नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है सूर्य को जल चढ़ाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान। यानी जब आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो इन प्रमुख बातों का आप ध्यान रखें, और जब सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो भूल के भी ये गलती ना करें। तो दोनों बात आपको संपूर्ण इस पैकेज में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। सूर्य ग्रहों का राजा है, नवग्रह में उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त है। सूर्य एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य आपके घर में जो पिता है वो है। कहते हैं ना कि जब सूर्य ना रहे तो जीवन में अंधेरा छा जाता है, इसलिए सूर्य का बड़ा महत्व है आपके जीवन में। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि जब सूर्य का जीवन में इतना महत्व है तो कैसे करें सूर्य देव को प्रसन्न। और जब आप सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवान भास्कर को जल अर्पित करना। तो भगवान भास्कर को जब आप जल अर्पित करें तो इन बातों का आप रखें ख्याल। पहला उपाय, जब भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो याद रखें वो तांबे के लोटे में ही चढ़ाएं। कभी कभी लोग तांबे के अलावा कोई और पात्र का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का पात्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना। तांबा जो है सूर्य का धातु है, यानी जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। ये सबसे पहला। दूसरी बात है, जब सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे में सिर्फ जल ना चढ़ाएं, उसमें अक्षत रखें, रोली रखें, लाल फूल रखें, 2 हरी इलायची लें। उसके बाद जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो दाहिना पैर की एड़ी को उठा के ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल दे। ये दूसरा उपाय। तीसरा, अगर किसी भी इंसान को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, किसी भी इंसान को अगर स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी होने में समस्या आ रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को पिता से संबंध खराब है या किसी प्रकार का भी उनका टॉप मैनेजमेंट उच्च पद के लोगों के साथ संबंध खराब है, जहां पे वो नौकरी कर रहे हैं वहां उनके ऊपर का टॉप मैनेजमेंट के साथ उनका संबंध खराब है, तो वो भी सूर्य को अवश्य जल दे। इससे देखें कि उनका ये समस्या का समाधान हो गया। खासकर ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित बाधा आ रही है, उनको तो अवश्य ही नहा के प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे उनका सूर्य संबंधित जो दोष है उसका निवारण हो जाता है। सूर्य को जल देने से आत्मशक्ति, आत्मबल की प्राप्ति होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हासिल होता है आपके जीवन में। आप हमेशा याद रखें, सूर्य देव को जल देने से शरीर निरोग हो जाता है। तो ये हुआ कुछ ऐसी बातें कि सूर्य को जल देने का नियम। अब सूर्य को जल देते समय कुछ ऐसा चीज को ध्यान रखना है जो कि गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। कभी कभी लोग सूर्य देव को जल देते समय कुछ गलती करते हैं, जिनके कारण ऐसा महसूस होता है कि जल देने के बावजूद भी उनको उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं आप ध्यान रखें कि कहीं आपसे ये गलती तो नहीं हो रही है। तो जब सूर्य को जल दे तो रखें इन बातों का ध्यान और भूल के भी ना करें ये गलती। सबसे पहला, जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो याद रखें वो जल जो है गिरते वक्त आपके पैर पे ना आए। ये सबसे बड़ा दोष है। अगर सूर्य को जल देते समय वो जल वापस आपको पैर को छूता है तो याद रखें इससे सूर्यदेव का कोप भाजन का शिकार बनेंगे। तो आप ये पहली गलती भूल के भी ना करें। दूसरा, सूर्यदेव को आप जब आप जल दे रहे हैं तो हमेशा वो तांबे के ही पात्र में दें। कुछ लोग प्लास्टिक का, स्टील का, कांच के पात्र से भी जल दे देते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। तो दूसरा, आप ध्यान रखें कि जो जल दे वो सिर्फ और सिर्फ ताम्र पात्र में यानी तांबे के ही पात्र में दें। तीसरा, जब सूर्यदेव को जल दे तो याद रखें वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, यानी जब जल दे तो वो ठीक सुबह 4 से 5 बजे का समय हो। ऐसा स्थिति में जल देना आपके लिए लाभप्रद होगा। कभी कभी लोग सुबह 8, 9, 10 बजे जल देते हैं, इससे भी सूर्यदेव क्रोधित हो उठते हैं। तो सूर्यदेव को जल देने का अव्वल समय है प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त का समय। जब सूर्यदेव को जल दे तो सिर्फ पानी का जल ना दे, उसमें हमेशा आप अक्षत, फूल, रोली, इलायची अवश्य रख के जल दे। इससे भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो याद रखें कि किसी दिन जल दे ना दे, रविवार को जल अवश्य दें, क्योंकि रविवार सूर्य का कारक है। इस दिन अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। और मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें।
अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो रविवार को भूल के भी मांसाहार त्याग दें। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर आप सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं तो रविवार को नमक भी वर्जित है, तो ऐसे लोग मांसाहार कैसे खाएंगे। तो अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, रविवार को जल दिए और उसी दिन अगर आप नॉनवेज खाएं तो ये सूर्यदेव के को भाजन का शिकार बन जाएंगे। तो याद रखें, खासकर ऐसे लोग जिनको स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको रविवार को तो नमक वर्जित है और मांसाहार भी छोड़ देना चाहिए। सूर्यदेव को अगर आप जल दे रहे हैं तो उसके साथ साथ मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका अवश्य जाप करना चाहिए। अगर सूर्यदेव को आप जल दे रहे हैं तो कभी भी भूल के भी चप्पल पहन के जल ना दे, नंगे पैर का जल देना ये सर्वश्रेष्ठ है। जब आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो जब आप जल दे रहे हैं तो आपकी आंख और सूर्य एक आमने सामने होना चाहिए और वो जल बीच में रहना चाहिए। यानी जब आप जल दे रहे हैं तो जल को देखते हुए आप सूर्य को देखें, तो ऐसे इस ट्रांसपेरेंसी की स्थिति हो, इससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य को और भी बलवान करने के लिए जन्म कुंडली में देखें कि सूर्य की स्थिति कहां है। लाल मानिक धारण करना सूर्य को बलवान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लाल रंग का वस्त्र धारण ना करें, नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना ठीक रहेगा। तो ये था टोटल कुल उपाय सूर्य से संबंधित। सूर्यदेव को कैसे जल दें और जल दें तो क्या क्या चीज का परहेज रखें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर इसमें और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्कार।